जैसा कि हमने कल की क्लास में बोला था कि अब आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक साहित्य, व्याकरण और भाषा विज्ञान। इस विज्ञान का उदय हुआ और क्योंकि ब्राह्मण पुरोहित वेद की ऋचाओं, मंत्रों एवं उच्चारण की शुद्धता का बहुत महत्व देती है। अनेक विद्वानों ने अपना अपना योगदान भारत के लिए दिया, जैसे आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम थी और इन्होंने गणित के बारे में जैसे शून्य का योगदान भारत को दिया। जो स्थानीय मान प्रणाली में शून्य का प्रयोग किया गया। पाई का भी नाम दिया, जैसे पाई का मान 3.146 बताया गया, जो आधुनिक तक यही चल रहा है। अब फिर त्रिकोणमिति भी दिए, जो ज्या और कोज्या सारणी में विकसित हुई। आयतन का क्षेत्रफल भी आर्यभट्ट द्वारा दिया गया, जो त्रिभुज, वृत्त और गोले के क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करने के लिए नियम दिया। फिर बीजगणित, मूलधन, वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधि भी इन्हीं के द्वारा दी गई। फिर खगोल शास्त्र में इनका योगदान पृथ्वी को के घूमने के लिए दिया। जैसे पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पे घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। यह किसका था? आर्यभट्ट द्वारा यह ज्ञात हुआ था। ग्रहण के बारे में भी इन्होंने बताया कि ग्रहण के पीछे राहु केतु की कथा तो ऐसे ही है, उसमें कोई साक्षात्कार नहीं दिखा। उन्होंने यह बताया कि वैज्ञानिक कारणों के कारण ग्रहण होते हैं, जैसे पृथ्वी की छाया का चंद्रमा पर पड़ना ही ग्रहण का कारण है। सौर मंडल में चंद्रमा और अन्य ग्रह सूर्य के प्रकाश के परिवर्तन में चमकते हैं, प्रकाश के कारण चमकते हैं। वर्ष की अवधि के बारे में इन्होंने बताया कि एक वर्ष को 365 या 258 दिन बताया गया। इसके सम्मान में भारत में ने पहली उपग्रह का नाम आर्यभट्ट 1975 में रखा था। फिर हम 12 मिहिर के बारे में कुछ जानते हैं। इनका ग्रंथ था पंच सिद्धांत्री ब्रह्म संहिता बृज जातक। इन्होंने 6ठी शताब्दी में खगोल विज्ञान के ग्रहों में गति, पृथ्वी गोल, त्रिकोणमिति सूत्र, ज्यामिति के अंतर्गत रत्न विज्ञान, वस्तु विधा तथा पर्यावरण संकेत भंडार दिया। खगोल शास्त्र में इन्होंने क्या क्या दिया, यह देखते हैं। चंद्रमा और ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, न कि स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य सिद्धांत सहित 5 खगोल सिद्धांतों का सार पंच सिद्धांतिका में दिया जाता है। गणित में इन्होंने त्रिकोणमिति सूत्र या ज्या सारणी दिए और दशमलव पद्धति का प्रयोग भी किया। शून्य और ऋणात्मक संख्या बीजगणित गुणों को परिभाषित किया। बृहद संहिता ज्ञान कोश महान संकलन है, यह 106 अध्याय है इसमें, और इसमें ज्योतिष के अलावा वस्तुकला, फसल का विकास, इत्र निर्माण, रत्न मूल्यांकन और मौसम विज्ञान जैसे विषय शामिल हुए। पर्यावरण और भूविज्ञान के बारे में इन्होंने जानकारी दी कि दीमक और कुछ विशेष पौधे भूमि के नीचे पानी के उपस्थित की संकेतिक है, जो वैज्ञानिक जल विज्ञान की नींव थी। ज्योतिष में इन्होंने क्या बताया कि बृहद जातक और लघु जातक के माध्यम से उन्होंने फलित ज्योतिष को व्यवस्थित किया है। फिर ब्रह्मगुप्त का योगदान कुछ पढ़ते हैं। इनका ग्रंथ था या रचना थी तो 598 ईस्वी में ब्रह्म सिद्धांत। इन्होंने क्या क्या बताया। 7वीं शताब्दी में महान भारतीय गणितज्ञ खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त ने शून्य के गणितीय नियमों 1 + 0 = 1 और 1 - 0 = 1 और 1 × 0 = 0 की खोज की थी। यह तो आप लोग को पता ही होगा कि जीरो के साथ चाहे किसी को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, कुछ भी दो, जीरो ही आता है। ऋणात्मक संख्याओं परिभाषित ब्रह्मसूत्र चक्री चतुर्भुज क्षेत्रफल दिया। गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षक बल के रूप में वर्णित किया। शून्य का प्रयोग, शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में स्थापित किया। इसके साथ गणना के नियम दिए। गणित ब्रह्मगुप्त प्रमेय
चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया, जिसे सूत्र दिया यस माइनस ए, यस माइनस वी, यस माइनस सी, यस माइनस डी, और बीजगणित के सूत्र भी दिए। ऋणात्मक संख्याएं को ऋण और धनात्मक को धन का रूप भी इन्होंने समझाया। खगोल विज्ञान पुस्तक ब्रह्म स्फुट सिद्धांत 628 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी गोल है, यह अपनी धुरी पे घूम। फिर गुरुत्वाकर्षण में इन्होंने नियम बताया कि न्यूटन ने सदियों पहले बताया था कि वस्तु पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। अब आगे हम कल पढ़ेंगे सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत ने क्या क्या बताया था, जो हम कल की क्लासेस में पढ़ेंगे।